व्यूअर्स, ये आदमी एक ऐसे प्लेनेट पर आ गया था ना जहाँ पर उसे कुछ यूनिक पावर्स मिल जाती हैं, लेकिन उस प्लेनेट पर तो कुछ अलग ही टाइप के एलियंस और लोग रहा करते थे। वहाँ के कबीलों के बीच घमासान लड़ाई भी होती रहती है। पर क्या ये आदमी उस जगह पर सरवाइव कर भी पाएगा, इस बारे में जल्द से जल्द पता लगाते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें बारसुन नाम का एक प्लेनेट दिखाया जाता है और वो सेम टू सेम एकदम मार्स जैसा ही दिख रहा था। उस प्लेनेट पर हीलियम, जोडेंगा और थार्स नाम की 3 प्रजाति रहा करती थी। आए दिनों हीलियम और जोडेंगा प्रजाति वाले एक दूसरे से लड़ाई किया करते थे, क्योंकि उन दोनों को ही पूरे प्लेनेट पर कब्जा करना था। वहीं दूसरी तरफ थार्क्स वो प्रजाति थी जिसमें कि ये 4 हाथ वाले क्रिएचर्स रहा करते थे। थार्क्स प्रजाति वाले कभी किसी से लड़ाई ही नहीं किया करते थे और अब हमेशा की तरह हीलियम और जोडेंगा वालों के बीच एक घमासान लड़ाई चालू हो जाती है। यहाँ ब्लू कॉस्ट्यूम वाले हीलियम और रेड कॉस्ट्यूम वाले जोडेंगा के थे। तभी उस घमासान लड़ाई के बीच 3 बहुत ही एडवांस एलियंस जोडेंगा के लीडर जिसका नाम सैंग था उसके सामने आ जाते हैं। वो एलियंस बता रहे थे कि वो इस लड़ाई में जोडेंगा वालों के साथ हैं और अब उन एलियंस ने सैंग को अपनी एक बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी दे दी थी जिसके अंदर ब्लू रे की बहुत ही खतरनाक पावर्स हैं। यानी कि सैंग इस एलियन टेक्नोलॉजी का यूज करके हीलियम वालों को खत्म कर सकता है। इसीलिए सैंग ने बिना टाइम वेस्ट किए हीलियम के लोगों पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एडगर नाम के एक लड़के को उसके अंकल जॉन कार्टर का लेटर मिलता है। दरअसल एडगर के अंकल जॉन कार्टर की अचानक ही मृत्यु हो गई थी और इसीलिए जॉन के लॉयर ने एडगर को उनके घर पर बुलाया था। अपने अंकल के घर पहुंचने के बाद एडगर को पता चला कि उसके अंकल बहुत ही अमीर आदमी थे और अब जॉन का लॉयर एडगर को बताता है कि जॉन कार्टर के मरने के बाद उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति और जायदाद एडगर के नाम कर दी थी, क्योंकि उनका अपना कोई बेटा या फिर रिश्तेदार नहीं था। एडगर तो ये सारी चीजें देखकर एकदम शॉक हो गया था। एडगर को लगता था कि उसके अंकल सिर्फ एक नॉर्मल बिजनेसमैन है, पर वो किसी बिलियनियर से कम नहीं थे। जॉन का लॉयर एडगर को एक घर भी दिखाता है जिसके अंदर जॉन की बॉडी रखी गई थी और अब सारी प्रॉपर्टी एडगर के नाम करने के बाद जॉन का लॉयर उसे एक बुक देता है और इस बुक में जॉन अपने बारे में छोटी सी छोटी चीजें मेंशन किया करते थे। एडगर को तो पहले से ही किताबें पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद था, इसीलिए वो अपने मरे हुए अंकल जॉन कार्टर की किताबें पढ़ने लगता है। उस बुक में बात की गई थी सिविल वॉर के सीन के बारे में जहाँ पर जॉन कार्टर जवान हुआ करता था। जॉन एक एक्स आर्मी मैन होता है, लेकिन अब वो अपनी टीम के साथ अलग अलग गुफाओं में जाकर गोल्ड की तलाश किया करता था। अब एक दिन जॉन जिस बार में बैठा हुआ होता है वहाँ पर कुछ लुटेरे आ गए थे जिन्होंने जॉन को पकड़कर उससे गोल्ड मांगना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन इस वक्त जॉन के पास जरा सा भी सोना होता ही नहीं, पर अब उन लोगों ने जॉन को एक जगह पर कैद करके रख दिया था। लेकिन उन सभी को ये बात जरा भी पता ही नहीं थी कि जॉन आर्मी में रह चुका है और ये सारी चीजें उसके लिए बच्चों का खेल है। यहाँ जॉन बड़ी चालाकी से उनकी कैद से बाहर निकल जाता है और अब वो तेजी से अपने घोड़े पर बैठकर आगे बढ़ने लगा था। वो सारे लुटेरे भी जॉन को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं और अब कुछ दूर जाने के बाद जॉन के भी साथी वहाँ पर आ गए थे, जिसके बाद वहाँ पर एक घमासान फाइट चालू हो जाती है। जॉन तो अपने एक लीडर जो बहुत ज्यादा घायल हो चुका था उसे बचाने के लिए एक गुफा में लेकर आ गया था। जॉन उसे वहीं पर आराम करने के लिए रखकर गुफा के अंदर थोड़ा देखने चला जाता है। जॉन ये देखकर एकदम शॉक हो गया था कि गुफा की दीवारों पर बहुत सारे गोल्ड लगे हुए थे, यानी कि अब जॉन बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाएगा। पर तभी जॉन के पीछे वही एलियन आ जाता है जिसने सैंग को वो टेक्नोलॉजी दी थी। वो एलियन तो जॉन को मारने के लिए उसके पास आ गया था, पर जॉन कैसे भी बचकर उसके ऊपर फायर कर देता है जिससे कि वो एलियन घायल होकर मरने वाला था। उस एलियन के हाथ में एक लॉकेट होता है जो कि ग्लो कर रहा था और अब उसने लॉकेट को जॉन को दे दिया था, जिसके बाद वो जॉन से बारसून कहने के लिए कहता है। हालांकि जॉन को ऐसा बिल्कुल कहना नहीं चाहिए था, पर पता नहीं क्यों जॉन एकदम से बारसून कह देता है और अब एकदम तेज रोशनी चमकने के बाद जॉन तो टेलीपोर्ट होकर एक अलग ही जगह पर आ गया था। जब जॉन ने अपनी आंखें खोली तब वो अपने आप को एक अलग ही जगह पर पाता है, पर चौंकने की बात तब हो गई थी जब जॉन अपने पैरों पर चलने की कोशिश कर रहा था। वो तो तुरंत ही ऊपर उड़ते हुए नीचे गिर जा रहा था। बहुत बार कोशिश करने के बाद भी जॉन चल नहीं पा रहा होता और अब वो इतना तो समझ गया था कि वो नॉर्मल तरीके से नहीं चल पाएगा, इसलिए जॉन ने जंप लगाकर लंबे कदम लेना स्टार्ट कर दिया था। दरअसल जॉन बारसून प्लेनेट पर ही आ गया था जहाँ की ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा कम होने के कारण जॉन आसानी से लंबे लंबे जंप ले रहा था। लेकिन अब उस जगह पर थोड़ी ही देर बाद थार्क प्रजाति के कुछ एलियंस आ जाते हैं
जिन्होंने तो जॉन को दुश्मन समझकर उस पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। जॉन तो अपनी जान बचाने के लिए बहुत ही ऊंचे ऊंचे जंप लेने लगता है। ये सारी चीजें देखकर तो उन क्रिएचर्स का लीडर काफी शॉक हो गया था, क्योंकि इस तरीके से आज तक उसने कभी किसी को उड़ते हुए देखा ही नहीं था। इसीलिए अब वो अपने सभी साथियों को हमला ना करने के लिए बोलता है और जॉन से बात करने चला जाता है। जॉन को तो उन एलियंस का एक भी वर्ड समझ में नहीं आता, लेकिन इशारों में इतना तो पता चल गया था कि वो एलियन जॉन को फिर से जंप करने के लिए कह रहा था। पर जॉन उन पर भरोसा नहीं करता और हमला कर देता है। पर तभी उन एलियंस ने जॉन को बेहोश कर दिया था। अब हमें हीलियम प्रजाति के राजा की बेटी दिखाई जाती है, जिसका नाम देजा था। देजा ने तो कई महीनों के मेहनत के बाद एक ऐसी मशीन बनाई थी जिसके अंदर ब्लू रे की टेक्नोलॉजी थी, और इसकी मदद से वो सारे लोग खुद को प्रोटेक्ट कर सकते थे, क्योंकि जोडांगा वाले हर दिन हीलियम के लोगों पर हमला किया ही करते थे। तो देजा अपने फादर की मदद करना चाहती थी ये सारी डिवाइसेस बनाकर। लेकिन जब देजा अपनी डिवाइस को ऑन करती है तब स्टार्टिंग में तो वो प्रॉपर चल रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसमें कुछ परेशानी आ जाती है, यानी कि देजा का ये डिवाइस अभी तक रेडी नहीं था। देजा तो निराश होकर वहाँ से चली गई थी। यहाँ दूसरी तरफ सैंग, जिसके पास एलियंस की दी हुई एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, वो देजा से किसी भी कीमत पर शादी करना चाहता था, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो पूरी हीलियम प्रजाति का भी राजा बन जाएगा। अब हमें जॉन को दिखाया जाता है जिससे कि उन सारे क्रिएचर्स ने पकड़ लिया था। वो सब जॉन को एक अलग ही टाइप का लिक्विड पिलाते हैं, जिससे कि जॉन उन सभी की भाषा समझने लगा था। और अब अगले दिन वो सारे क्रिएचर्स जॉन को जंजीर में बांधकर खड़े कर देते हैं। जॉन को इतना तो अंदाजा हो गया था कि वो वापस अपने अर्थ पर तभी जा सकता है जब उसके पास वो लॉकेट हो, लेकिन अब उसके लॉकेट को उन क्रिएचर्स ने ले लिया था। वो सारे क्रिएचर्स तो जॉन को जंप करने के लिए कहते हैं, क्योंकि इससे उन सभी का बहुत ज्यादा मनोरंजन हो रहा था। पर तभी उस जगह पर हीलियम और जोडांगा वाले एक दूसरे से लड़ाई करने लग जाते हैं, लेकिन वो सारे क्रिएचर्स तो उन सभी का मजा ले रहे थे। वहाँ पर देजा भी होती है जो कि जोडांगा वालों से लड़ाई कर रही थी, पर अब उनकी स्पेसशिप में धमाका होने के कारण देजा आसमान से नीचे गिरने वाली होती है। जॉन तो ये सारी चीजें प्रॉपरली देख रहा था, इसीलिए वो तुरंत ही लंबे लंबे जंप लगाकर देजा को बचाने चला जाता है। उसने तो देजा को पकड़कर सेफली जमीन पर लैंड करा दिया था। वो सभी 4 हाथ वाले क्रिएचर्स तो ये सारे मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। और अब जॉन देजा की तरफ से जोडांगा वालों से लड़ाई करता है। जॉन ने तो देखते ही देखते जोडांगा वालों के स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन हीलियम वालों की भी स्पेसशिप बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से देजा अपने घर पर वापस नहीं जा सकती थी। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद जॉन देजा से कुछ बातें करता रहता है। इन बातों ही बातों में देजा ने जॉन को बताया कि वो और कहीं नहीं बल्कि मार्स प्लेनेट पर है। मार्स को उनकी भाषा में बारसून कहा जाता था। जॉन तो ये सारी बातें सुनकर एकदम शॉक ही रह गया था, और अब इस बात का एहसास दिलाने के लिए देजा जॉन को लेकर उनके भगवान के पास जाती है, लेकिन उस जगह पर किसी का भी जाना मना था। और जब ये सारी बातें उन क्रिएचर्स को पता चल गई तो वो सब जॉन और देजा को तुरंत ही पकड़ लेते हैं। लेकिन अब उन सभी का लीडर जॉन और देजा को पकड़कर अपने साथ लेकर चला जाता है। उसने उन्हें मारा नहीं, बल्कि वो तो जॉन की मदद कर रहा था। उन क्रिएचर्स के लीडर ने जॉन को उसका लॉकेट दे दिया होता है और उसे एक पवित्र जगह के बारे में बता देता है जहाँ से वो टेलीपोर्ट होकर अपने प्लेनेट पर जा सकता था। और अब जॉन और देजा वहाँ से तुरंत ही निकल जाते हैं। बाकी सारे क्रिएचर्स तो जॉन और देजा को ढूंढने लगे थे, पर उन्हें वो कहीं भी नहीं दिखाई देते। अब तो जॉन देजा के साथ अपने सफर पर निकल चुका था। जॉन के पास तो एक छोटा सा क्रिएचर भी होता है जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी से भाग सकता था, लेकिन अब उन सभी को चलते हुए कई घंटे बीत चुके थे। और अब जॉन को पता चल जाता है कि देजा उन्हें कहीं और लेकर जा रही है, इसीलिए जॉन देजा से गुस्सा होकर उसे वहीं पर उतार देता है। फिर देजा ने उसे सारी सच्चाई बताई थी। दरअसल देजा जॉन को अपने लोगों के पास लेकर जाना चाहती थी ताकि जॉन उन सभी की मदद कर सके जोडांगा वालों से लड़ाई करने में। देजा तो सैंग से शादी भी नहीं करना चाहती थी। ये सारी बातें सुनने के बाद जॉन देजा को वापस अपनी जर्नी में शामिल कर लेता है, और वो सब कई घंटों के ट्रेवल के बाद उस पवित्र जगह पर पहुंच गए थे जहाँ पर जॉन टेलीपोर्ट होकर अपने प्लेनेट पर जा सकता था। अब जॉन देजा को लेकर उस जगह पर जाने के लिए निकल जाता है, और वो पूरी जगह उसी ब्लू रे टेक्नोलॉजी से बनी हुई थी जिससे कि देजा ने अपना वो डिवाइस बनाया था। लेकिन अब उस जगह पर क्रिएचर्स की पूरी सेना आ गई थी। जॉन उन सभी से लड़ाई करने का डिसाइड करता है, इसीलिए अब जॉन ने देजा को वहाँ से सेफ जगह पर भेज दिया था। जॉन के सामने तो उन क्रिएचर्स की एक बहुत ही बड़ी सेना थी, और अब जॉन और उसका छोटा क्रिएचर मिलकर उन सभी से लड़ाई करने लग जाते हैं। हालांकि जॉन अकेला था, पर वो जंप करके सभी क्रिएचर्स को मारते
जा रहा था, लेकिन ये बात कंफर्म थी कि जॉन उन्हें हरा नहीं पाएगा। तभी वहाँ पर हीलियम प्रजाति की एक बड़ी सी स्पेसशिप आ जाती है, जिन्होंने उन सभी क्रिएचर्स के ऊपर हमला कर दिया था। और अब देखते ही देखते हीलियम वाले जॉन को रेस्क्यू कर लेते हैं। जॉन बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था, इसीलिए हीलियम वाले जॉन को लेकर अपने कबीले में आ जाते हैं। जब देजा भी अपनी हीलियम वालों के पास लौट रही थी, तब वो उनके साथ सैंग को देखती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी। तब जाकर देजा के फादर उसे बताते हैं कि सैंग और उसके पूरे लोग हम पर कभी हमला ही नहीं करेंगे, बस सैंग की एक शर्त थी कि देजा उससे शादी कर ले। इस बारे में बहुत ज्यादा सोचने के बाद देजा सैंग से शादी करने के लिए राजी हो जाती है, क्योंकि उसके सैक्रिफाइस से पूरे हीलियम वाले लोगों की जान बच जाएगी। जब जॉन अपनी आंखें खोलता है, तब उसके सामने देजा मौजूद थी, जो जॉन को वापस अर्थ पर चले जाने के लिए कह रही थी। जॉन को भी पता चलता है कि देजा ने सैंग से शादी करने के लिए हाँ कर दिया है, और अब देजा जल्द से जल्द जॉन को यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। तभी उस जगह पर बाकी सिपाही भी आ गए थे, लेकिन जॉन तो सही टाइम पर वहाँ से चला गया था। देजा को भी यही लगता है कि जॉन ने उसकी बात मान ली और वो चला गया, पर जॉन तो वहीं पर छुपा हुआ होता है और अब वो महल में घूमकर कुछ क्लूज का पता लगाने लगा था। पर तभी जॉन के सामने देजा की मॉम आ जाती है, जिसने कि जॉन पर हमला करके उसे एक जगह पर स्टॉप कर दिया था। बाद में जाकर ये रिवील होता है कि वो देजा की मॉम नहीं, बल्कि वही एलियन था जिसने सैंग को टेक्नोलॉजी दी थी, और अब उस एलियन ने जॉन को अपने पास कैद कर दिया होता है ताकि वो इन सारी चीजों में कुछ भी दखल अंदाजी ना कर सके। यहाँ हीलियम में देजा और सैंग की शादी की तैयारी होने लगती है। तब उस एलियन ने जॉन को बताया कि सैंग देजा से शादी करके हीलियम पर कब्जा करना चाहता है, और जब ऐसा हो जाएगा तब वो एलियंस मिलकर सैंग को ही मार देंगे, जिससे कि पूरे बारसुन प्लेनेट पर उनका ही राज होगा। अब तो जॉन को कैद करने के लिए भेज दिया गया था, पर तभी उस जगह पर जॉन का वो छोटा सा क्रिएचर आ जाता है, जिसने की सारी सिक्योरिटीज को मारकर जॉन को आजाद कर दिया था। और अब जॉन वहाँ पर मौजूद एक स्पेसशिप का यूज करके वहाँ से भाग जाता है, लेकिन जॉन को तो उनकी स्पेसशिप को उड़ाना बिल्कुल आता ही नहीं था, इसीलिए वो थोड़ी दूर जाने के बाद ही नीचे गिर जाता है। वो एरिया जहाँ पर जॉन जाकर गिरा था, वो उन्हीं 4 हाथों वाले क्रिएचर्स का एरिया था, और अब वो सारे क्रिएचर्स जॉन को अपने कबीले में बंदी बना लेते हैं। उन सभी ने जॉन की इस हरकत के लिए उसे सजा देने का डिसाइड किया था, इसीलिए अब अगले दिन जॉन के सामने एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर को ला दिया जाता है। वो मॉन्स्टर्स तो साइज में काफी बड़े थे, लेकिन जॉन के पास थोड़ा सा एडवांटेज होता है। उसका साइज छोटा होने की वजह से वो मॉन्स्टर्स उसे पकड़ नहीं पा रहे थे, और अब जॉन के पास जो सुपर ह्यूमन स्टेमिना था, उसकी मदद से वो उन मॉन्स्टर्स को हरा देता है। वहाँ पर मौजूद सारे क्रिएचर्स ये देखकर एकदम शॉक हो गए थे, क्योंकि आज तक इन खतरनाक मॉन्स्टर से कोई जीत ही नहीं पाया था, और अब वो सारे क्रिएचर्स जॉन को अपना भगवान मानने लगे थे। सभी क्रिएचर्स को अपनी तरफ करने के बाद जॉन उनसे थोड़ी मदद मांगता है। उसे कैसे भी करके अपनी देजा को बचाना था और सैंग की पूरी सेना को खत्म करना था। यहाँ दूसरी तरफ सैंग देजा से शादी करने ही वाला होता है, पर तभी जॉन एकदम सही टाइम पर उस जगह पर आ गया था, और अब जॉन की पूरी क्रिएचर्स की सेना वहाँ पर आ गई थी। वो सब सैंग की पूरी सेना से लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि सैंग के पास उन एलियंस की टेक्नोलॉजी मौजूद थी, पर तभी भी जॉन ने बड़ी बहादुरी से सामना करके सैंग को जान से मार दिया था। पर अब लड़ाई के दौरान गलती से सैंग ने अपना वो टेलीपोर्टेशन रॉकेट गिरा दिया था, जिससे कि वो एलियन तुरंत ही ले लेता है। बाकी सब जैसे ही उस एलियन पर हमला करने गए थे, वो वहाँ से टेलीपोर्ट होकर कहीं और चला गया था। जॉन ने भले ही ये पूरी फाइट जीत ली थी, पर रॉकेट के ना होने पर वो अपने अर्थ पर वापस नहीं जा सकता था। लेकिन जॉन को देखकर लग रहा था कि उसे बारसुन पर रुकने का एक बहाना मिल गया है, क्योंकि वो देजा से प्यार जो करने लगा था, और अब ये भी पता चलता है कि देजा भी जॉन से प्यार करती है। और अब कुछ दिनों बाद दोनों शादी कर लेते हैं। जॉन तो पूरे बारसुन प्लेनेट का किंग बन चुका था। दोनों अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे से गुजार रहे होते हैं, लेकिन अब एक दिन अचानक से वही एलियन जॉन के सामने आ गया था, जिसने लॉकेट की मदद से जॉन को वापस अर्थ पर ट्रांसफर कर दिया होता है। जब जॉन ने उस गुफा में अपनी आंखें खोली, तब बहुत ही ज्यादा साल बीत चुके थे। जॉन का लीडर, जिसे कि वो यहाँ पर बचा कर लाया था, वो तो मरने के बाद पूरा का पूरा वहीं पर स्केलेटन बन चुका था। जॉन को तो ये सारी चीजें एकदम सपने जैसी लग रही होती हैं, पर अब उस गुफा में बहुत ही सारा गोल्ड मौजूद था, जिसका यूज करके जॉन अपने आगे की लाइफ बड़ी आराम से गुजार सकता है। जॉन तो कुछ ही महीनों में उन्हीं सारे गोल्ड का यूज करके बहुत ज्यादा अमीर बन गया था। उसने अपने पैसों का यूज करके जगह जगह पर बहुत सारे माइनिंग सेंटर्स ओपन किए
किए थे, क्योंकि जॉन को अंदाजा था कि वो लॉकेट कहीं न कहीं अर्थ की जमीन में दफन है। और अब कई सालों के मेहनत के बाद जॉन को वो लॉकेट मिल भी जाता है, जिसकी मदद से वो वापस बारसून प्लेनेट पर जा सकता था। इसीलिए जॉन ने अपने आदमियों से बोलकर एक ऐसा घर बनाया था जिसके अंदर जॉन की बॉडी रखी जाएगी, क्योंकि अर्थ पर उसकी बॉडी को कुछ भी हुआ तब वो बारसून प्लेनेट पर भी मारा जाएगा। इसीलिए जॉन की बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऐसा दरवाजा बनाया गया था जिसे कि सिर्फ अंदर से ही खोला जा सकता था। और अब एडगर ये सारी कहानी पढ़ने के बाद एकदम शॉक रह गया था। वो तुरंत ही अपने अंकल जॉन के कब्र के पास चला जाता है। उस छोटे से घर का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था, पर एडगर को ये पूरी कहानी पढ़ने के बाद उसका एक पासवर्ड पता चल गया होता है, जो था डियर नेड, क्योंकि एडगर के अंकल उसे प्यार से नेड ही बुलाया करते थे। और अब उस दरवाजे का लॉक ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। एडगर जैसे ही उस रूम के अंदर जाता तभी उसके पीछे वही एलियन आ जाता है जो उसे मारना चाहता था, लेकिन अब उस एलियन को ही किसी ने मार दिया होता है। वो और कोई नहीं बल्कि जॉन था, जो कि कभी उस कमरे में गया ही नहीं होता। और अब जॉन ने उस एलियन के पॉकेट में से वो लॉकेट निकाल लिया था। जॉन एडगर को सारी बातें बताता है। दरअसल जॉन को माइनिंग करते टाइम वो लॉकेट कभी मिला ही नहीं होता, और जॉन को इस बारे में पता था कि वो एलियन उसे ढूंढते हुए जरूर आएगा। इसीलिए उसने लॉकेट मिलने का एक नाटक किया और अपने आप को भी झूठ मूठ का उस कमरे में बंद कर दिया था। लेकिन अब उसका प्लान सक्सेसफुल होने के बाद जॉन को वो लॉकेट मिल गया था। जॉन अब रियलिटी में लॉकेट को लेकर उस कमरे के अंदर चला जाता है, और अब सोने के बाद उसने लॉकेट को पकड़कर बारसून कह दिया था, जिससे कि फिर से एक चमकदार रोशनी निकलती है। और अब जॉन हमेशा के लिए बारसून प्लेनेट पर चला गया था। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।